करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे सही विकल्प जो दिया है उसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं, सही विकल्प के उत्तरों को। पहला प्रश्न सही विकल्प में पूछा है पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है। पादप कोशिका की भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो सभी को पता है कि पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद में पूछा गया है कोशिका के ऊर्जा के केंद्र हैं। कोशिका का ऊर्जा का केंद्र कौन होता है? जहाँ कोशिका की ऊर्जा का निर्माण होता है उसको हम लोग ऊर्जा घर भी कहते हैं कोशिका का, वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है? और वो है हमारा राइबोसोम। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी कोशिका होती है? जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो जो हमारा नील हरित शैवाल है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ऐसा कौन सा कोशिकांग होता है जिसमें कि केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है? मतलब किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें कोई केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है? प्याज की कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें केंद्रक झिल्ली होती है। गाल के अंदर की कोशिका जंतु के मतलब यह एक जंतु के शरीर की कोशिका की बात है तो वह भी यूकैरियोटिक होती है। हाइड्रा भी एक यूकैरियोटिक जंतु है। ये जो बैक्टीरिया है आपका ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है और इसमें जो है केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पांचों जो सही विकल्प हैं उसके उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल गए होंगे। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर को साथ साथ बनाते चलना है और आपकी जो फेयर कॉपी है उसका फ़ोटो खींचकर और हमारा जो समूह है व्हाट्सएप समूह है या जो क्लासरूम का समूह है उसमें आपको अपलोड करना है अपने कार्य के रूप में। ठीक है, और अगला टॉपिक इसमें देखते हैं। ये हमारे सही विकल्प वाले उत्तर बन चुके हैं। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिससे कोशिका को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, जो कोशिका को आनुवांशिक गुणों का संवहन करने में सहायता करता है? कौन सा कोशिकांग है? केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहेंगे? हम केंद्रक को कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा है खालिस्तान में कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपको पता है कि कोशिका की खोज कार्क की पतली काट में करने वाले जो कोशिका की खोज कार्क की पतली काट में करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कौन थे? रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। खालिस्तान सिकुड़कर गुणसूत्र बनाते हैं। क्या होते हैं जो सिकुड़कर गुणसूत्र बनाते हैं? तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? DNA। ठीक है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो DNA की बजाय क्रोमोसोम। ठीक है, दोनों में से जो ठीक लगे आपको लिख सकते हो। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA बिखरे होते हैं। कहाँ बिखरे होते हैं? जीव द्रव्य में। कहाँ बिखरे होते हैं? जीव द्रव्य में बिखरे होते हैं। अंतिम प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति का। पौधे में हरा रंग खालिस्तान के कारण होता है। तो पौधे का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट। किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो ये हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति यह भी यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक,
इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और अंतिम जो वैकल्पिक प्रश्न है उसमें अंतिम वैकल्पिक प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उचित संबंध जोड़िए। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल है, आंसर भी सामने ही है, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको मिलाना है। जैसे देखिए सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का क्या कार्य है, तो यहाँ देखिए अनुवांशिक गुणों का वाहक सेंट्रोसोम नहीं होता। जी कोशिका विभाजन में सहायक, सेंट्रोसोम किसमें सहायक होता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक है, जीव द्रव्य, सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग होता है, जो केंद्रक के ऊपर तारे जैसी आकृति आपको जो दिखती है वह क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। ये बहुत सारे तंतुओं से मिलकर बना होता है, और जब कोशिका विभाजन होता है तो दो केंद्रक का निर्माण होते समय ये सेंट्रोसोम गुणसूत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सहायता करता है। अगला है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है, अगर जीव द्रव्य नहीं होगा तो कोशिका जो है मर जाएगी, उसके सभी कोशिकांग क्या हो जाएंगे, जीव द्रव्य की कमी के कारण सूख जाएंगे और उसमें जैविक क्रियाएं होना बंद हो जाएंगी। तो जीव द्रव्य क्या है, हमारा जीवन का भौतिक आधार है ना। जीव द्रव्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक, अगला है अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका क्या करती है, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थों का क्या करती है, वह परिवहन करती है। तो यहाँ पर अंतःप्रदवी जालिका कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन करती है। अर्धपारिगम्य झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारिगम्य झिल्ली होती है। और अब हमारा क्या बचा, गुणसूत्र, ये क्या है, अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे सभी आंसर जो है यहाँ पर मिल गए। सेंट्रोसोम का आंसर क्या है, कोशिका विभाजन में सहायक। जीव द्रव्य का आंसर क्या होगा यहाँ पर, कोशिका के भीतर के पदार्थों का परिवहन। अंतःप्रदवी जालिका का आंसर क्या होगा यहाँ पर, सेंट्रोसोम का आंसर क्या होगा यहाँ पर, कोशिका विभाजन में सहायक। जीव द्रव्य का आंसर क्या होगा, जीवन का भौतिक आधार। अंतःप्रदवी जालिका का आंसर यहाँ पर क्या होगा, कोशिका के भीतर के पदार्थों का परिवहन। अर्धपारिगम्य झिल्ली क्या होगी हमारी, प्लाज्मा झिल्ली। और गुणसूत्र क्या होंगे, अनुवांशिक गुणों के वाहक। तो इसको एक बार फिर से मिला के देख लेते हैं। सेंट्रोसोम क्या होगा हमारा, कोशिका विभाजन में सहायक। जीव द्रव्य क्या होगा, जीवन का भौतिक आधार। अंतःप्रदवी जालिका कोशिका के भीतर के पदार्थों का परिवहन। अर्धपारिगम्य झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली, और गुणसूत्र अनुवांशिक गुणों के वाहक। ठीक है, तो ये जो है हमारे वैकल्पिक प्रश्न हमने कोशिका अध्याय 7 के बना लिए। अब हम लोग जो है इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पेज नंबर 68 के प्रश्नोत्तर अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है पेज नंबर 68 का, कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ठीक है, जो जीवों के अंदर में शरीर में कोशिका पाई जाती है, उस एक कोशिका को कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं, इसका उत्तर जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसका उत्तर है, कोशिका को शरीर की कार्यात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार एक बहुकोशिकीय जीव में जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, उत्सर्जन, अंतःग्रहण आदि उत्पन्न होते हैं, ये सभी इसमें संपन्न होते हैं, मतलब उसी प्रकार कोशिकीय स्तर पर भी सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। यानी कि जितनी जैविक क्रियाएं किसी बहुकोशिकीय जीव के अंदर होती हैं, एक कोशिका में भी वह सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कार्यात्मक इकाई कहते हैं। कार्यात्मक इकाई का अर्थ है कि ऐसी इकाई जिसमें सभी क्रियाएं हों। तो बहुकोशिकीय जीवों के समान क्रियाएं होती हैं, इसीलिए यह कोशिका कार्यात्मक इकाई कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली के क्या कार्य हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली यानी कि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका का बाह्य आवरण, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। उत्तर है, प्लाज्मा झिल्ली जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, उसके निम्नलिखित कार्य हैं। मतलब ये एक फॉर्मेट में लिख दिया है कि आप इसको अपनी नोटबुक में उतार सकें। ठीक है,
तो पहला कार्य जो है प्लाज्मा झिल्ली का, कोशिका के आंतरिक पदार्थों का परिसीमन करने में सहायक होती है। मतलब वो कोशिका के अंदर के सभी पदार्थों को क्या करती है, एक सीमा में बांधती है। ठीक है। दूसरा, कोशिका में आवागमन करने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करना। क्या करती है, कोशिका में जो पदार्थ होते हैं वह किसके थ्रू आते जाते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से ही आते जाते हैं। तीसरा है कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करना। कोशिका के जो बाह्य पदार्थों से रक्षा कौन करती है, प्लाज्मा झिल्ली ही करती है। चौथा है चयनित पारगम्यता द्वारा हानिकारक पदार्थों को कोशिका में जाने से रोकना। हानिकारक पदार्थ मतलब अगर कोई हानिकारक पदार्थ कोशिका में प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो उसको कौन रोकेगी, प्लाज्मा झिल्ली ही उसको रोकेगी। कैसे रोकेगी, उस पदार्थ का चयन करके। तीसरा प्रश्न है, पौधों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कौन सी संरचना पाई जाती है, यह किससे बनी होती है। आपको पादप कोशिका का चित्र याद होगा। पादप कोशिका के बाहर जो है एक ठोस दृढ़ संरचना पाई जाती है, उसका क्या नाम है और वो किससे बनी होती है। तो पौधों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है ना। पौधों की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह सेल्यूलोज से बने हुए कोशिका भित्ति के द्वारा सुरक्षित रहती है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख 3 अंतर आपको जो है लिखना है। तो चलिए इस उत्तर को भी देख लेते हैं। उत्तर है, पादप और जंतु कोशिका में निम्नलिखित अंतर हैं। ये फॉर्मेट में आप मतलब ऐसे लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है। और इसका उत्तर है, पहला जो अंतर है वो है, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, किंतु जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है। दूसरा है, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो जंतु कोशिका के केंद्रक के ऊपर तंतुओं से बनी हुई एक तारेनुमा संरचना होती है, वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, किंतु पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है। तीसरा अंतर है, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जिसको हम कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, किंतु जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। इसीलिए पादप कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और जंतु कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। चौथा अंतर है यहाँ पर, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। आपने पादप कोशिका का चित्र देखा होगा, उसके मध्य में क्या होती है, एक बड़ी रिक्तिका होती है जो पोषक पदार्थों, जल, खनिज आदि से परिपूर्ण होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाओं का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। आज के वीडियो में हम लोग इतने ही प्रश्न उत्तर बनाएंगे। अगले वीडियो में शेष प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब